दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज एक नई भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। और उत्तर प्रदेश में नए साल से पहले ही भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले पुलिस विभाग से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 1352 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसके लिए आवेदन इस समय ऑलरेडी चल रहे हैं। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आवेदन चलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर। इसको लेकर के मैंने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो जाकर के विस्तृत वीडियो अगर देखना है तो जाकर के देख सकते। योग्यता इसमें 12वीं पास फिजिक्स और मैथ के साथ में प्लस कंप्यूटर की ओ लेवल और ओ लेवल के समकक्ष को डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं एक नई भर्ती की। नई भर्ती है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय लेखा और लिपिक भर्ती की। क्या योग्यता है, कितने पद हैं, क्या चयन प्रक्रिया है, पेपर किस तरीके का होगा, लंबाई कितनी मांगी जाएगी, क्या फिजिकल होगा नहीं होगा, सारी जानकारी इस छोटे सी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी छात्र हों सरकारी भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या पता इस चैनल के द्वारा दी गई एक इन्फॉर्मेशन आपका जीवन बदल दे। तो यहाँ पर ये आज की डेट पड़ी हुई है 20 तारीख की, और ये भर्ती है। देख लीजिए यहाँ पर ये वैकेंसी है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। तो 3 प्रकार की भर्तियां हैं, गोपनीय, लिपिक और लेखा। तीनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों की योग्यताएं। पद कितना है देख लीजिए, 112। नौकरी बहुत बढ़िया होती है, ये तीनों नौकरियां बहुत बढ़िया होती हैं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमको फील्ड में बहुत दिक्कत होती है, ये है वो है, तो यहाँ पर ठप्पा भी पुलिस का लगा रहता है, सब इंस्पेक्टर का, और नौकरी भी आराम की। तो यहाँ पर 311 पद हैं इसके पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जो लोग बैठे बैठे आराम से काम करना चाहते हैं ऑफिस में। और अब ऑफिस ऐसे नहीं है पुलिस विभाग के बिल्कुल जैसे सरकारी ऑफिस देखते हैं ना आप लोग, उस तरीके के नहीं है, बदल गया सब कुछ, बढ़िया वीआईपी हो गया है। तो यहाँ पर 311 पद हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक समूह ग के 114 पद हैं। तो ये सहायक उप निरीक्षक की भर्तियां आ गई हैं। टोटल पद हैं 537। नीचे ये अलग अलग विवरण दिया गया है। ये गोपनीय का है कि इसमें जनरल के कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने पद हैं, अनुसूचित जाति के कितने पद हैं और अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं। ये आप लोग यहाँ से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अब नीचे आ जाइए, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक जो दूसरी भर्ती है उसी के साथ में। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। जो जनरल की सीटें 128 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी की 83 है, अनुसूचित जाति के 64, जनजाति के 6, टोटल 311। और ये है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 114 पद हैं। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, देखते तो हजारों हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक करने से क्या हो जाता है कि आप चिपक जाते हैं, दिक्कत होती है, पैसा कट जाएगा खाते से। अरे जैसे जिस तरीके के चैनल को तुम लोग लाइक करोगे उसी तरीके के चैनल दिखाई देंगी। अच्छी चीज़ें मैं कहता भी रहता हूँ, हमेशा स्वस्थ लोगों के साथ में रहिए, स्वस्थ चीज़ें उपयोग करिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, आप लोग इनको देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला दोनों के लिए ये भर्ती है। और पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए आवेदन आज से, ऑनलाइन आवेदन आज से ही शुरू हो रहे हैं। 20 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। पेपर किस तरीके से आवेदन करेंगे वही प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको OTR करवाना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप जिस तरीके से आवेदन करते हैं नॉर्मल उस तरीके से आवेदन करना है। शुल्क जमा करने की जो डेट है वो भी आज ही है। अंतिम तारीख इसकी भी लास्ट डेट 19 ही है। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन सब कुछ यहाँ पर, ये प्रारंभ की तारीखें वही हैं और लास्ट में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर हुआ। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, 1-2 दिन बाद आप आवेदन कर दीजिएगा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि तुरंत कोई विद्यार्थी आवेदन ना क्या करे। मैंने 50 बार बताया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आवेदन शुरू हो जाए तो तुरंत आवेदन कर दो, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे या सर्वर डाउन हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल लास्ट में भी आवेदन नहीं करना है और बिल्कुल शुरू में भी आवेदन नहीं करना। शुरू के 1-2 दिन में तो बिल्कुल ही आवेदन नहीं करना। कुछ लोग धड़ाधड़ तुरंत करने लगते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं पहले से स्पष्ट कर दूं, जो भी विद्यार्थी हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करना है कि जैसे कोई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं, वो पता चल जाती हैं। किस तरीके की PDF में डॉक्यूमेंट्स लगाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, या अगर कोई परिवर्तन होना नोटिफिकेशन में, कोई विवाद है। जैसे लेखपाल भर्ती में मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया अभी
ना करते तो बेहतर था, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती तब आवेदन करते। तो कभी कभी नोटिफिकेशन में बदलाव होता है, शुरू में ही 2-3 दिन में ही चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो जब भी किसी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो ना, तो उसके 2-3 दिन बाद फिर आप लोग जो है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने, तब आप लोग आवेदन किया करिए। और लास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आवेदन करना है, कम से कम जो लास्ट डेट हो उसके 15 दिन पहले पहले आवेदन करके आराम से छुट्टी ले लीजिए। खैर हम लोग देखते हैं इसमें, और यहाँ पर 20 तारीख है, आप लोग 1-2 दिन बाद से ही इसके लिए, 2 दिन बाद, कम से कम 2 दिन रुकिएगा, 2 दिन बाद से इसके लिए आवेदन करना आप लोग शुरू कर सकते हैं। और जिनको करना हो तो वो लोग आज ही कर सकते हैं, जिन्होंने OTR करवा लिया होगा। और अब आ जाइए आवेदन शुल्क, तो 500 रुपये है समान EWS अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु। आइए नीचे, राष्ट्रीयता से क्या लेना देना, ये तो पता ही है आपको। शैक्षिक योग्यता सबसे जरूरी बात, यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक पास किया हो और आपको टाइपिंग आती हो, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30, और इसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, गोपनीय में, सब में नहीं है, गोपनीय में। आशुलिपिक श्रुति लेखन पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर भर्ती को सफल घोषित किया जाएगा, और साथ में यहाँ पर O लेवल का सर्टिफिकेट। तो ये बहुत टफ चीज़ें हैं चारों, लेकिन जो कर लेता है तो उसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। कुछ लोग पर्टिकुलर तैयारी करते हैं इस भर्ती की पहले से ही, सभी को पता कि भर्ती आती रहती है 2-3 सालों में, लगभग 3 साल में 4 साल में आती रहती है ये भर्ती, और आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें 4 चीज़ें मांगी गई हैं, स्नातक मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है, शॉर्ट हैंड मांगा गया है, शॉर्ट हैंड में टाइपिंग तो मांगी ही जाती है, और साथ में O लेवल मांगा गया है, और O लेवल के समकक्ष भी चल जाएगा। और अब आ जाइए इसमें एक और पद था, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक। यहाँ पर आपने शुरू में देखा भी होगा, ये लिपिक 311 पद है लिपिक में, और लिपिक की योग्यता अलग है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि तीनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड नहीं मांगा गया है, इसमें केवल स्नातक मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है, O लेवल और O लेवल के समकक्ष मांगा गया है। ये 3 चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो आप लोग आवेदन कर दीजिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेखा वाले में कॉमर्स मांगता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में प्रस्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। और यहाँ पर ये बहुत कम टाइपिंग मांगी गई भाई, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकड़ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, और हिंदी में मांगा गया है, ये देखिए इंग्लिश नहीं लिखा ना। और इसमें O लेवल या O लेवल के समकक्ष कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ अधिमानी अर्थ तक से कोई मतलब नहीं है। और आप जाइए आयु में, तो इसमें 21 से लिखा हुआ 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। डेट काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से, और साफ साफ लिख भी दिया है कि 1 जुलाई 2025 को जिसने 21 वर्ष का पूरी कर ली होगी वही आवेदन कर पाएगा। वैवाह की स्थिति ये सब छोड़ दीजिए। भर्ती की प्रक्रिया ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये नियमावली है, उसी के अधीन ये भर्ती होगी। लिख देते पूरी पूरी बात, ये कौन सी बात हुई कि उस नियमावली के तहत भर्ती होगी, अजीब से है, अक्षर बचा रहे हैं। ऑफलाइन लिखित परीक्षा, वैसे इसमें एक लिखित परीक्षा होती है, ये इसी के आधार पर ये भर्ती होती है मुख्य रूप से। आप देख लीजिए लिखित परीक्षा में 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसमें पेज भी है। पेज को आप लोग याद रखिएगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको पेज के बारे में। पहले देख लीजिए, हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के, सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज वगैरह आएंगे, 50 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, 2 नंबर का एक प्रश्न है, संख्यात्मक मानसिक गणित है, और 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और समान मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि रीजनिंग वगैरह, तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 अंक के। अब इसमें मेन मैटर जानते हैं क्या है? मेन मैटर है इसमें कि इसका सेक्शनल कट ऑफ, प्रत्येक विषय में 35% आपको नंबर लाने हैं, 100 में 35, 100 में 35। अगर एक में आप 100 में 100 ले आए और दूसरे में 34 ले आए तो खत्म। ये बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। और टोटल आपको कम से कम 40% ये जो नंबर है वो नॉर्मलाइज्ड अंक, अगर नहीं है तो आप फेल माने जाएंगे। ये लिखित परीक्षा जो है OMR आधारित पर होगी। अब बस्ता पुलिस भर्ती बोर्ड 2021 की भर्ती बहुत धांधली हुई थी ना, ऑनलाइन में केवल जोड़ जोड़ करके लोगों ने नकल करी थी। 100 नहीं, लगभग 300 लोग जेल गए थे, अभी तक जेल जाते रहते हैं 2021 दरोगा भर्ती की। और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 2 घंटा 30 मिनट का होगा। और इसमें हाइट वाइट का ज़्यादा मैटर नहीं रहता है, 163 हाइट मांगी जाती है। नीचे उसके बारे में जानकारी भी दी होगी। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल होती है सबकी, है मेरी भी है इससे ज़्यादा। और इसके बाद भी अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है।
तो 70-82 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी 1 से 50 सेंटीमीटर की हाइट नॉर्मल होती ही है। तो ये देख लीजिए आप लोग, वजन वगैरह दिया हुआ है। और क्या, हाँ, कंप्यूटर टंकण और ऑस्ट्रेलिपिक के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। वो एग्जाम होगा जो योग्यता उसमें लिखी हुई कि अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए विद्यार्थियों से अहरकारी मतलब क्वालिफाइंग ये परीक्षा होगी आप लोगों की कंप्यूटर टाइपिंग की। और जिन भर्तियों में शॉर्ट हैंड मांगा गया तो उसमें शॉर्ट हैंड होगा, और जिसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई उसमें हिंदी टाइपिंग होगा। तो ये देखिए, चयन सूची आपकी वही लिखित परीक्षा होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग किस भर्ती की इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप लोग इसके लिए आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बता दूं कि आप लोग आवेदन करें चाहे ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें।